नमस्कार, न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले सड़क दुर्घटना मामले में 22 वर्षीय पथरा निवासी एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। यह घटना पथरौल मधुपुर मुख्य मार्ग पर बहादुरपुर के समीप दुर्घटना घटी है। वहीं शव को पथरौल पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। बार में फायरिंग मामले में मधुपुर पुलिस ने पप्पू दास नामक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 1 जनवरी 2022 को मधुपुर थाना क्षेत्र के एसआर डालमिया रोड स्थित विजय बार में रंगदारी व फायरिंग करने के मामले में 1 साल से फरार आरोपी पप्पू दास को मधुपुर पुलिस ने बीती रात फुलची गांव से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को मेडिकल जांच के बाद जेल भेज दिया। एसडीओ आशीष कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में अनुमंडलीय अस्पताल में प्रबंधन समिति की बैठक की गई, जिसमें कुल 17 प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। सोमवार को अनुमंडलीय अस्पताल सभागार में अस्पताल प्रबंधन समिति की बैठक अनुमंडल पदाधिकारी आशीष अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कुल 17 प्रस्ताव पर विचार विमर्श एवं चर्चा किया गया। बैठक की शुरुआत ब्लड स्टोरेज यूनिट का रजिस्ट्रेशन कराने का प्रस्ताव आया, जिसमें सभी सदस्यगण सर्वसम्मति से रजिस्ट्रेशन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा सहित करने का प्रस्ताव पारित किए। बैठक में शल्य कक्ष की दीवारों में पेंट एवं ओटी लाइट की आवश्यकता सहित एयर कंडीशनर की खरीदारी हेतु फंड की आवश्यकता पर विचार विमर्श किया गया। सीसीटीवी कैमरा का मरम्मत का भी निर्णय लिया गया, जिसके लिए फंड की मांग जिले से करने का प्रस्ताव पारित हुआ। शव वाहन चालक के लंबित भुगतान हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया। वहीं मरीजों के निबंधन हेतु कंप्यूटराइज व्यवस्था करने को लेकर विचार विमर्श किया गया, जिसमें कि एक कंप्यूटर सेट, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित मरीजों से निबंधन शुल्क 5 रुपए लेने का भी प्रस्ताव पारित हुआ। सिजेरियन ऑपरेशन हेतु एनेस्थेटिक की कमी के बारे में विभाग को लिखने की बात कही गई। साथ ही पोस्टमार्टम हाउस संचालन हेतु चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रशिक्षित सहयोगी कर्मी की आवश्यकता पर भी चर्चा किया गया, जिसमें विभाग द्वारा पत्राचार कर जल्द से जल्द चालू करने का प्रस्ताव पारित हुआ। आयुष्मान भारत कार्यक्रम हेतु आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए एक लैपटॉप के लिए फंड की आवश्यकता पर भी विचार विमर्श किया गया। वहीं अस्पताल के 4 दीवारी के निर्माण हेतु एवं मेन गेट के पास नाली नहीं रहने के कारण मरीजों को आने जाने में परेशानी पर भी चर्चा किया गया, जिसमें नगरपालिका को इस संबंध में पत्राचार करने का प्रस्ताव पारित हुआ, ताकि समस्या का समाधान यथाशीघ्र किया जा सके। दंत विभाग में मशीन की उपकरण की आवश्यकता एवं आंशिक निर्माण कार्य को लेकर भी विचार विमर्श किया गया, ताकि दांत से जुड़ी समस्याओं को लेकर आने वाले मरीजों का समुचित इलाज हो सके। वहीं शौचालय एवं बाथरूम की साफ सफाई हेतु एक सफाई कर्मी की आवश्यकता पर भी विचार किया गया। बैठक के उपरांत अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष होनी है, ताकि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को सुलभ चिकित्सा निःशुल्क प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ मरीज लें। किसी भी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए अस्पताल प्रबंधन समिति कटिबद्ध है। मौके पर अस्पताल उपाधीक्षक सह प्रबंधन समिति के सचिव डॉक्टर मोहम्मद शाहिद, स्थानीय विधायक संमंत्री प्रतिनिधि मोहम्मद शाहिद उर्फ फेकू, सांसद प्रतिनिधि गुड्डू दुबे, कार्यपालक दंडाधिकारी विनय कुमार पांडे, लोक जागृति केंद्र के अरविंद तिवारी, प्रेरणा भारती की अंजनी कुमारी, संवाद के कुंदन भगत, प्रबंधन समिति के सदस्य डॉक्टर इकबाल अंसारी, डॉक्टर दिलीप कुमार, प्रधान लिपिक उत्तम पीयूष, इमरान अंसारी, दामोदर वर्मा, अजय दास समेत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के प्रतिनिधि एवं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित थे। अस्पताल प्रबंधन समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की गई, जिसमें कि ब्लड स्टोरेज यूनिट का रजिस्ट्रेशन हुआ, अल्ट्रासाउंड मशीन को कैसे संचालित ठीक से किया जाए, सीसीटीवी कैमरों की मरम्मती इत्यादि विषयों पर चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त जो हमारे पेशेंट्स आते हैं उनसे 5 रुपये निबंधन शुल्क लेने को लेकर भी सहमति बनी, जिससे अस्पताल में जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको और अधिक तरीके से दुरुस्त किया जा सके। और इसके स्वास्थ्य संबंधित कुछ निर्णय? हाँ, स्वास्थ्य संबंधित निर्णय यही लिए गए कि जो सिविल सर्जन साहब हैं जिला में, उनको जो भी हमारी समस्याएं हैं उनके लिए विस्तृत रूप से पत्राचार किया जाएगा, जिससे जो भी हमारे डॉक्टर या कर्मचारियों की कमी है या जो मशीन उपकरणों की कमी है उसका त्वरित रूप से आज प्रबंधन समिति की एक बैठक हुई, जिसमें वाला हेल्थ के ऊपर सारा बात हुआ। उनके बाद यहाँ पे आय के मामले में जो टेक्नीशियन रहते थे उनको अब रहना है। दूसरी है कि डेंटिस्ट का हमारे जो कुछ सामान नहीं थे, जिसकी वजह से डेंटिस्ट का दांत का इलाज नहीं होता था, अब हम लोग लिख के दिए, वो भी बहुत जल्द वो स्टार्ट हो जाएंगे, बात हो गई है। उसके बाद जो खून ब्लड स्टोर का जो हुआ था, जो लाइसेंस नहीं थे, अभी हमारे प्रभारी जी से और हम लोग अभी चर्चा हुई, वो कहा कि 1 सप्ताह के अंदर वो हमारा लाइसेंस हो जाने के बाद अब वो ब्लड स्टोर यहीं होगा।
और साफ़ सफाई बहुत से मामले में हम लोग बात किए हैं, जिस पे अगले बैठक में हम लोग ये सारी बात को हम लोग इसको देखेंगे। और कुछ बात ऐसी है जो अभी तक वो अगर पूरा हो तो हो गया, जो नहीं हो पाएंगे फिर हम लोग मतलब सीएस से बात किए हैं कि अगला मीटिंग में निर्णय लेंगे कि क्या करना है। लाखों की अल्ट्रासाउंड मशीन आके पड़ी हुई है, धूल फाक रही है, इसके लिए क्या पहल की इस पर भी बात हुई। हमारे यहाँ क्यों मतलब डॉक्टर नहीं है जो अल्ट्रासाउंड चलाते हैं, वो बहुत मुश्किल से कोई ज़िला में कोई एजेंसी उनको चलाते हैं। हम लोग अभी बात किए कि जो हम लोग जो दूसरे यहाँ भेजते हैं वो हम लोग नहीं भेजकर हम लोग उसी एजेंसी से बात करेंगे और हमारा ये हॉस्पिटल में वो अल्ट्रासाउंड का काम होगा। और मार्गोमुंडा पुलिस ने पॉस्को एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मार्गोमुंडा थाना की पुलिस ने सोमवार को पोक्सो एक्ट मामले में सितंबर से फरार चल रहे आरोपी ओंकार नाथ मेहरा को गिरफ्तार कर लिया। मार्गोमुंडा थाना प्रभारी अनुरंजन समेंद्र समद्र ने बताया कि इसके विरुद्ध मार्गोमुंडा थाना में सितंबर 2022 में पोक्सो एक्ट का आरोप लगाया गया था। इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश बना रही थी। सोमवार को थाना प्रभारी अनुरंजन समेंद्र समद्र एएसआई रामजीवन कुमार दलबल के साथ भाड़े के मकान पर रह रहे अभियुक्त ओंकार मेहरा को गिरफ्तार कर देवघर न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। मधुपुर आरपीएफ ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 में प्लास्टिक बोरी में बखर जो कि लावारिस अवस्था में पड़ी हुई थी, उसे बरामद कर अपने कब्जे में ले लिया है। सतर्कता अभियान के तहत मधुपुर आरपीएफ ने 12303 अप हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस से 3 प्लास्टिक चाट बोरी बखर बरामद किया। न्यू दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस में अवैध वर्जित सामग्री ले जाने के संबंध में सूचना मिलने पर एएसआई अजय कुमार ने कर्मचारी कांस्टेबल के पासवान और कांस्टेबल एस कश्यप के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पूर्वी छोर पहुंचने पर उक्त पता चला कि बोगी नंबर 6 कोच में बाथरूम के पास गैलरी में वेट प्लास्टिक चाट बोरी के 3 पड़े हुए हैं। उन्होंने कई यात्रियों को बुलाया, लेकिन दावा करने के लिए कोई आगे नहीं आया। उपलब्ध गवाहों की स्थिति में तीनों प्लास्टिक बोरी जब्त की गई। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जब्त सामग्री को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए आरपीएफ पोस्ट मधुपुर लाया गया। आगे की सामग्री को कानूनी कार्रवाई एवं निस्तारण के लिए आबकारी विभाग देवघर को इसकी सूचना दी गई है। फिलहाल खबरों के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।